एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है प्रेशर डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस एज P इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा, एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है। एक्सपोनेंशियल मतलब ये हम लोग सब कुछ e की पावर के टर्म में लिख सकते हैं, तो e टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा जेड डिवाइडेड बाई k इंटू थीटा, और अल्फा बाई बीटा तो यहाँ चल ही रहा है, और ये वैल्यू किसका, ये हो जाएगा प्रेशर का वैल्यू, ठीक है ना। बोला जा रहा है वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, जेड इज डिस्टेंस, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो जेड जो है वो लेंथ है, डिस्टेंस है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, थीटा जो है वो टेम्परेचर है। तो पूछा जा रहा है कि बीटा का जो डायमेंशन वो क्या होगा। ध्यान देते हैं, पहली बात, जो भी एक्सपोनेंशियल के साथ होता है वो डायमेंशनलेस होगा, जो भी एक्सपोनेंशियल जो भी e के पावर में होगा वो भी डायमेंशनलेस होगा। अब अगर ये डायमेंशनलेस है मतलब ये लिख सकते हैं कि अल्फा का डायमेंशन, जेड का डायमेंशन जो कि लेंथ है तो एल हो जाएगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की अगर हम लोग बात कर ले तो क्या होता है, वो गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का तो कोई यूनिट होगा नहीं, गैस कांस्टेंट का यूनिट होगा। अगर हम लोग गैस कांस्टेंट के यूनिट पर ध्यान दें तो क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा वर्क, क्योंकि पीवी मतलब जूल, तो जूल मतलब उसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस ऑफ 2 वर्क का, डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ मोल, उसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। टेम्परेचर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, थीटा। यहां ध्यान देते हैं तो कितना आएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, नंबर ऑफ मोल का कोई डायमेंशन नहीं है, टेम्परेचर का थीटा, और इनटू टेम्परेचर अगेन थीटा, कट कुटा जाएगा, और ये पूरा टर्म डायमेंशनलेस मतलब किसके इक्वल, 1 के इक्वल। ध्यान देंगे तो जो अल्फा का डायमेंशन आएगा मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई एल, एक एल से एक एल कट जाएगा, यहाँ पे जवाब कितना जाएगा, एम एल टी टू द पावर माइनस 2। तो ये आ गया हम लोगों का अल्फा का डायमेंशन, क्लियर ना। अब अगर हम लोगों को अल्फा का डायमेंशन पता है तो अब चूंकि ये डायमेंशन लेस है तो प्रेशर का जो डायमेंशन होगा, प्रेशर का डायमेंशन वो इक्वल होगा किसके, अल्फा अपॉन बीटा के डायमेंशन के। अब अभी हम लोग मेहनत करके अल्फा का डायमेंशन पता लगा चुके हैं, अब हम लोग इधर उधर करके बीटा का डायमेंशन पता लगा लेते हैं। तो बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा का डायमेंशन कितना है, एम एल टी टू द पावर माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई, बीटा की बात करते हैं, अगर हम लोग सॉरी प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर की बात करेंगे तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या होगा, एम एल टी टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एरिया, तो एरिया चला गया ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, एल स्क्वायर, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो बीटा का डायमेंशन आ जाएगा वो सिंपल कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा। तो m की पावर 0, t की पावर 0, l की पावर 2, मतलब कौन सा ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा, क्लियर ना। थैंक यू।